हेलो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों। समय समय पर मैं याद दिलाते रहता हूँ और ऐसी ही वीडियो बनाता हूँ कि जिससे लोगों को कुछ सीखने को मिले, कुछ समझ उनमें पैदा हो और वो अपने शरीर स्वास्थ्य का ख्याल रख सकें। आइए बताता हूँ। वरिष्ठ नागरिक जो 60-70 से ऊपर की उम्र के हैं, उन्हें बताइए, ये हो सकता है उनके ये काम आ जाए। आप जानते हैं कि मन चाहे कितना भी जोशीला हो, 60 की उम्र होने पर यदि आप अपने आप को फुर्तीला और ताकतवर समझते हैं, लेकिन वास्तव में ढलती उम्र के साथ तन उतना ताकतवर और फुर्तीला नहीं रह जाता। आपका शरीर ढलान पर है, जिससे हड्डियां व जोड़ कमजोर होते हैं, लेकिन मन भ्रम बनाए रखता है कि ये काम तो मैं चुटकी में कर लूंगा। पर जल्द सच्चाई सामने आ जाती है, लेकिन एक नुकसान के साथ। सीनियर सिटीजन होने पर इन बातों का ख्याल रखना आवश्यक रखना चाहिए। 60 साल की उम्र से ऊपर वालों को धोखा तब होता है जब मन सोचता है कि मैं कर लूंगा और शरीर करने से चूक जाता है। परिणाम एक एक्सीडेंट, शारीरिक क्षति। यह क्षति फ्रैक्चर से लेकर के हेड इंजरी तक हो सकती है, अर्थात कभी कभी जानलेवा भी हो जाती है। इसलिए हमेशा हड़बड़ी में रहने और काम करने की अपनी आदतें बदल डालें। भ्रम न पालें, सावधानी बरतें, क्योंकि अब आप पहले की तरह फुर्तीले नहीं हैं। छोटी सी चूक भी कभी बड़े नुकसान का कारण बन सकती है। सुबह नींद खुलते ही तुरंत बिस्तर छोड़कर खड़े ना हों, क्योंकि आंखें खुल जाती हैं, लेकिन शरीर एवं नसों का रक्त प्रवाह पूर्ण चैतन्य अवस्था में नहीं हो पाता। अतः पहले बिस्तर पर कुछ मिनट बैठे रहें और पूरी तरह चैतन्य हो लें। कोशिश करें कि बैठे बैठे ही स्लीपर चप्पलें पैर में डालें और खड़े होने के लिए कोई सहारा लें। अक्सर यही समय होता है डगमगाकर गिर जाने का, सुबह 3 या 4 बजे। गिरने की सबसे अधिक घटनाएं बाथरूम, वॉशरूम या टॉयलेट में ही होती हैं। आप चाहे अकेले हों, पति पत्नी के साथ हों या संयुक्त परिवार में हों, बाथरूम में अकेले ही होते हैं। यदि आप घर में अकेले रहते हैं तो अतिरिक्त सावधानी बरतें, क्योंकि गिरने पर यदि उठ ना सके तो दरवाज़ा तोड़कर ही आप तक सहायता पहुंच सकेगी। वह भी तब जब आप पड़ोसी तक समय से सूचना पहुंचाने में सफल हो सकेंगे। याद रखें, बाथरूम में भी मोबाइल साथ हो ताकि समय पर काम आ सके। देखिए, बाथरूम में भी जाएं तो अपना मोबाइल साथ में ले जाएं। कोई बात हो जाए तो कम से कम मोबाइल फ़ोन करके जो आपका नज़दीकी रिश्तेदार कोई है उसको बता तो सकेंगे। देसी शौचालय के बदले हमेशा यूरोपियन कमोड वाले शौचालय ही इस्तेमाल करें। इनको कहते हैं चेयर स्टाइल टॉयलेट। यदि ना हो तो समय रहते बदलवा लें, क्योंकि आवश्यकता पड़नी ही है, चाहे कुछ समय बाद ही पड़े, ये अच्छा पहले लगवा लें। संभव हो तो कमोड के पास एक हैंडल लगवा लें। कमजोरी की स्थिति में यह आवश्यक हो जाता है। बाजार में प्लास्टिक के वैक्यूम हैंडल भी मिलते हैं जो टाइल जैसी चिकनी सतह पर चिपक जाते हैं, पर इन्हें इस्तेमाल करने से पहले खींचकर जरूर परख लें। हमेशा आवश्यक ऊंचे स्टूल पर बैठकर ही नहाएं। बाथरूम के फर्श पर रबर की मैट जरूर बिछाकर रखें ताकि आप फिसलन से बच सकें। छोटी छोटी बातें हैं ये। गीले हाथों से टाइल्स लगी दीवार पर सहारा न लें। हाथ फिसलते ही आप डिसबैलेंस होकर गिर सकते हैं। बाथरूम के ठीक बाहर सूती मैट भी रखें जो गीले तलवों से पानी को सोख लें। कुछ समय उस पर खड़े रहकर
फिर फर्श पर पैर रखें, वह भी सावधानी से। अंडरगारमेंट हो या कपड़े, अपने चेंज रूम या बेडरूम में ही आकर पहने। अंडरवियर, पायजामा या पैंट खड़े खड़े कभी ना पहने, अक्सर गिरने का खतरा होता है। हमेशा दीवार का सहारा लेकर या बैठकर ही उनके पांचों में पैर डालें, फिर खड़े होकर पहने, वरना दुर्घटना घट सकती है। कभी कभी स्मार्टनेस की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। ये केवल ड्राइवरों के लिए नहीं है, हर पल। तथागत गौतम बुद्ध कहते हैं, हर पल जागरूक रहना होगा, अन्यथा दुर्घटना घट जाएगी। अपनी दैनिक जरूरत की चीजों को नियत जगह पर ही रखने की आदत डाल लें, जिससे उन्हें आसानी से उठाया तलाशा जा सके। भूलने की ज़्यादा आदत हो तो आवश्यक चीज़ों की लिस्ट मेज या दीवार पर लगा लें एवं घर से निकलते समय एक निगाह उस पर डाल लें, आसानी रहेगी। जो दवाएं रोज लेनी हैं उनको प्लास्टिक के प्लानर में रखें, जिससे जुड़ी हुई डिब्बियों में हफ्ते भर की दवाएं दिनवार रखी जाती हैं। अक्सर ब्लड प्रेशर की, डायबिटीज़ की दवाइयाँ रोज़ खानी पड़ती हैं, इसलिए अक्सर भ्रम होता है कि दवाई ले ली हैं या भूल गए। प्लानर में से दवा खाने में चूक नहीं होगी अगर ऐसा करेंगे तो। सीढ़ियों से चढ़ते उतरते समय समक्ष होने पर भी हमेशा रेलिंग का सहारा लें। खासकर ऑटोमेटिक सीढ़ियों पर ध्यान रहे, आपका शरीर आपके मन का अब आज्ञाकारी नौकर नहीं रहा। मेरी पत्नी ने बताया, एक दिन वो, मेरी बेटी और दामाद उनके साथ कहीं किसी शॉपिंग हॉल में, जहाँ ऊपर जाना था, वो जो इलेक्ट्रिक वाली सीढ़ियाँ हैं, तो चले ऊपर तो चढ़ गया आसानी से। जब उतरने का नंबर आया, ध्यान दिया नहीं। मेरी पत्नी जो है जैसे पैर रखा और आगे को गिरने लगी। अगर दामाद साथ में ना पकड़ता वो, तो उस दिन देखिए भयानक एक्सीडेंट हो सकता था। तो ये मैं अनुभव के आधार पर आपको बता रहा हूँ। बढ़ती आयु में कोई भी ऐसा कार्य जो आप सदैव करते रहे हैं उसको बंद नहीं करना चाहिए। कम से कम अपने से संबंधित अपने कार्य स्वयं ही करें। जैसे नित्य प्रातःकाल घर से बाहर निकलें, पार्क में जाने की आदत न छोड़ें, छोटी मोटी कसरत भी करते रहें, नहीं तो आप योग व व्यायाम से दूर होते जाएंगे और शरीर के अंगों की सक्रियता और लचीलापन कम होती जाएगी। हर मौसम में कुछ योग प्राणायाम अवश्य करते रहें। मैं आपको बता रहा हूँ, खुद करता हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ। 75 साल उम्र है मेरी, लेकिन मैं अभी भी सुबह को उठते ही 4 गिलास पानी पीता हूँ, शौचालय जाता हूँ और फिर घर से बाहर 100 कदम पर बहुत बड़ा फुटबॉल ग्राउंड पार्क है, वहाँ में जाकर के 1 घंटा योगा करता हूँ। देखिए, घर में या बाहर हुक्म चलाने की आदत छोड़ दें। अपना पानी, भोजन, दवाई इत्यादि स्वयं लें। पहले आप ऐसे तो करते थे, जिससे सक्रियता बनी रहे। बहुत आवश्यक होने पर ही दूसरों की सहायता लेनी चाहिए। घर में छोटे बच्चे हों तो उनके साथ अधिक समय बिताएं, लेकिन उनको अधिक टोका टाकी ना करें, उनको प्यार से सिखाएं। ध्यान रखें कि आपको सबसे एडजस्ट करना है, न कि सबको आपसे। इस एडजस्ट होने के लिए चाहे बड़ा परिवार हो, छोटा परिवार हो, या कि पति पत्नी हो, मित्र हो, पड़ोसी हो या समाज, एक मूल मंत्र सदैव उपयोग करें। क्या? स्वाद पर नियंत्रण रखें। नमक अगर ज़्यादा गिर गया तो लगा दी डांट बहू को। कम से कम एवं आवश्यकता होने पर ही बोलें। अपनी दखलंदाजी कम कर दें। इन मूल मंत्र को जीवन में उतारते ही वृद्धावस्था प्रकृति का वरदान बन जाएगी, जिसका बहुत कम लोग उपभोग कर पाते हैं। कितने भाग्यशाली हैं आप, इसको समझें।
और इस वीडियो को लाइक करें, सेंड करें और कमेंट करें। घंटी पे भी बटन दबाएं। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद, हस्ता लुएगो। फिर मिलेंगे, मिलते रहेंगे।